Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, exercise 2.3 Mathematics SSC 2. Question number 5 is find m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0 satisfy the relation 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इसमें एक हमें ये इक्वेशन दी हुई है और एक ये रूट्स का सम 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का सम हमें दिया गया है जो 4 है। तो सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है मैं उसको लिखकर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दूंगा। तो हम लिखेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हम वो लिखेंगे और वो है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है बच्चों 1, b इज माइनस 7 एंड c इज all these two numbers are the value of c, so c is 3m minus 5। और बच्चों आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ये जो फार्मूले की है हम ये लिखेंगे और b की वैल्यू माइनस 7 है ओवर a की वैल्यू है बच्चों 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस 7 आएगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है और डिनोमिनेटर भी इसका 1 है जो अंडरस्टूड है। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। बीटा लेफ्ट साइड पर प्लस है, जब हम इसको राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस होगा और अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास 7 माइनस बीटा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब ये जो वैल्यू अल्फा की है बच्चों ये हम 1 में पुट करेंगे तो इसके नीचे लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जहां पर अल्फा आ रहा है बच्चों वहां पर हम लिखेंगे 7 माइनस बीटा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये 3 जो है ये 7 से भी और बीटा से भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 7 का 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। बच्चों अगर आप गौर करें तो ये 3 बीटा और 2 बीटा लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और ये 21 इधर प्लस है उस साइड पर जाकर ये माइनस होगा और फिर हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब बच्चों इस 21 को हम राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे और लेफ्ट साइड पर माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा मीन माइनस बीटा, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं लाइक टर्म्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। हम बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे और बड़ी का साइन लगाएंगे तो ये माइनस बीटा आएगा इज इक्वल टू बच्चों 4 माइनस 21। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर देयर आर 2 टर्म्स, one is positive and other is negative, so we will subtract smaller one from the greater and then put the sign of greater, so 4 will be subtracted from 21 and left over will be 17 as 21 is greater than 4, so minus sign will be there with 17. Now students minus beta is equal to minus 17, we can cancel minus with minus। और दूसरी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि मैं बीटा को राइट साइड पर ले जाऊं और 17 को लेफ्ट साइड पर ले आऊं। तो अभी आप 10th क्लास में हैं इसलिए हम माइनस को माइनस से कैंसिल करके बीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे 17। अब बच्चों ये जो बीटा की वैल्यू 17 है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अभी लिखूंगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में बच्चों बीटा की जगह अभी हम 17 पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा और बीटा की वैल्यू है 17 तो इधर हम लिखेंगे 17। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई -10। बीटा है हमारे पास 17 और अल्फा है हमारे पास -10। अब बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा बीटा और वो इक्वल होता है c ओवर a के। अब बच्चों हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a और c की वैल्यू शुरू में लिखी हुई है वो है बच्चों 3m माइनस 5
ओवर ए की वैल्यू है बच्चों 1, अल्फा हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू -10, इधर हम लिखेंगे -10 इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 17, तो बच्चों इधर हम लिखेंगे 17, 1 इनको डिवाइड कर रहा है तो 1 डिनोमिनेटर अंडरस्टूड होता है, इसलिए 1 को ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। जब 10 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये आएगा -170 इज इक्वल टू 3m-5। हमने वैल्यू m की फाइंड करनी है, तो हम ये जो 5 है इसको राइट लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस होगा, और बच्चों ये आएगा 1 - 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। अब बच्चों लेफ्ट साइड पर एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, हम बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे और बड़े का साइन लगाएंगे, तो बच्चों ये आएगा -165। 3m से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम 3 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, बाकी आएगा m। अब 3 1 are 3, 3 5 are 15, 1 carry, it is again 15, so 3 5 are 15, तो वैल्यू जो m की वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी -55, और m की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m-5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई 3α - 2β इज इक्वल टू 4, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की। इसमें से बच्चों जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड की थी, उस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा या बीटा की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि हमने इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर बच्चों हम a की वैल्यू लिखेंगे, और a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3m-5। अब हम यहाँ पर जो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों ये आपको पता है कि इक्वल होता है -b/a, तो b की वैल्यू है 7, पीछे पहले पार्ट में b की वैल्यू -7 थी, इसलिए अब इसमें ये माइनस ही रहेगा क्योंकि b पॉजिटिव है, तो ये आएगा -7/1, तो ये -7 ही रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई बच्चों -7, और बीटा इस साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर अगर हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास -7 - बीटा, इसको नेम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो लिखा जाएगा पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग अल्फा इन 1, it means that in equation number 1 where there is alpha we have to put -7 - beta, तो इसमें हम बच्चों लिखेंगे 3 into -7 - beta -2 beta is equal to 4। हमने अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस की है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब 3 -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये आएगा -21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब बच्चों 21 लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस होगा, ये दोनों बीटा जो है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम प्लस करके माइनस का साइन ही लगाएंगे, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास -5 बीटा इज इक्वल टू 4 + 21, 4 + 21 मीन बच्चों 25, और -5 बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 25/-5, 5 1 are 5, 5 5 are 25, तो बीटा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास -5। अब बच्चों बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो लिखा जाएगा पुटिंग बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में था बच्चों अल्फा इज इक्वल टू -7 - बीटा, और माइनस जो बीटा के से पहले था, और बीटा की वैल्यू इटसेल्फ -5 है, तो इधर बच्चों हम लिखेंगे -5, तो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस, और ये +5 बनेगा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों -2, क्योंकि एक नंबर माइनस का है और एक प्लस का है। अब बच्चों हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है C/A,
अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -2, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5 और सी की वैल्यू थी बच्चों 3m-5 और ए 1 है। तो अब हम इसमें अल्फा, बीटा, सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की जगह लिखा जाएगा -2 इंटू बीटा की जगह लिखा जाएगा -5 और सी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3m-5 और ए की वैल्यू है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका m क्या आंसर क्या आता है। तो बच्चों -2 जब -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा +10, क्योंकि जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो प्लस होता है। 2 5 10 इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों 3m-5, 1 इनको डिवाइड करेगा तो यही नंबर रहेगा। अब बच्चों 5 इस तरफ माइनस है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस बनेगा और ये आएगा 10 + 5 इज इक्वल टू 3m। 10 + 5 मीन 15, 3m से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड करेगा तो m की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3 1 3 3 5 15। तो m की वैल्यू है 5 जो हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज the roots of equation 3x square minus 2x plus 7m plus 2 satisfies that 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 and we have to find the value of m. So from this quadratic equation we will find the values of a, b and c and then we will apply the formula sum of the root is equal to minus b over a and then product of the root is equal to c over a and we will find the value of m. So first we will find the value of a, b and c, and a is 3, b is -2 and the value of c is, students, all these two numbers 7m plus 2 is c because there is no variable x with them, so our c is 7m plus 2. अब बच्चों हम जो इसका रूट्स के सम का फार्मूला है, इस इक्वेशन का नेम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर हम बच्चों सम ऑफ द रूट का फार्मूला लगाएंगे और आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -b ओवर a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये वाला जो फार्मूले का है और b की वैल्यू है बच्चों -2, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ओवर a की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस और माइनस प्लस 2 ओवर 3 और बीटा लेफ्ट साइड पर प्लस है, जब हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये होगा माइनस, तो माइनस बीटा इसको नेम देंगे हम बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का। अब अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर अल्फा आ रहा है बच्चों वहां पर हम लिखेंगे 2 ओवर 3 माइनस बीटा, तो यह आएगा 7 इंटू 2 ओवर 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब बच्चों ये 7 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 14 ओवर 3 माइनस 7 बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब बच्चों 14 ओवर 3 लेफ्ट साइड पर प्लस है, जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस होगा। ये दोनों बीटा नेगेटिव हैं तो इनको हम प्लस करके साथ में माइनस लिखेंगे, तो ये आएगा बच्चों -10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14 ओवर 3। तो इसका राइट साइड का लिया जाएगा एलसीएम बच्चों, एलसीएम आएगा 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों ये आएगा 54 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 मीन 1 और 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 14 और ये आएगा बच्चों 40 ओवर 3। इधर ये जो -10 है ये बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड करेगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 10 1 जार 10, 10 4 जार 40 और बीटा की वैल्यू है बच्चों -4 ओवर 3। अब ये बीटा की वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में और हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला अप्लाई करके हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखा जाएगा पुटिंग बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में बच्चों ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस ये वाली और बीटा की वैल्यू -4 ओवर 3 है तो हम आगे ब्रैकेट में लिखेंगे -4 ओवर 3।
अब बच्चों ये आएगा 2/3, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4/3, 3 इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 2 + 4, 2 + 4 मीन 6/3 और 6/3 मीन 2, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 2। अब हम प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है C/A। अल्फा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2, तो अल्फा की जगह हम लिखेंगे 2। बीटा की वैल्यू है -4/3, तो बीटा की जगह लिखा जाएगा -4/3। सी की वैल्यू थी बच्चों 7m + 2 और ए की वैल्यू है 3, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों 4 2s are -8, -8/3, ये 3 से डिवाइड कर रहा है, इधर आकर करेगा ये मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 7m + 2, 3 से बच्चों होगा कैंसल और ये 2 इधर प्लस है, इस साइड पर आकर होगा माइनस, तो ये इधर बाकी बचेगा 8 1s are -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, तो ये बच्चों आएगा -10/7, जो इधर 7 मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आकर करेगा डिवाइड, तो बच्चों m की वैल्यू है हमारे पास -10/7। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज।